मैच नंबर 36 इंडिया और नीदरलैंड के दरमियान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में इंडिया ने टॉस जीती और अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग का मुजाहरा किया। इंडिया को क्या पता था कि नीदरलैंड के बॉलर इतने ज़बरदस्त फॉर्म में निकलेंगे। बिल्कुल भी इंडियन के टॉप लीडरशिप को चलने ही न दिया। शिवम दूबे के रन्स इंडिया के काम आए, अदरवाइज इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो रेत की दीवार साबित हुए। इंडिया को टॉस जीत के बैटिंग करना लेने के देने पड़ गए। स्कॉटलैंड ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी बहुत ही अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इंडिया के बॉलर वरुण चक्रवर्ती अच्छी परफॉर्मेंस देने में हुए यहाँ एक बार फिर कामयाब। क्या नीदरलैंड इस मैच में इंडिया को बीट कर पाएगा? क्या इंडिया के कम टारगेट को नीदरलैंड इजीली अचीव कर पाएगा? इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक टोटली हुआ फेल नीदरलैंड के आगे। नीदरलैंड की कामयाबी उनके बैटर ने बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज मैं उस मैच की बात करने वाला हूं जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मैच अपने ही होम ग्राउंड में इतना दिलचस्प होने जा रहा है और इतनी मुश्किल से इस मैच में वो सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ बड़ी टीम, बड़ा नाम और टॉप 1 पे रहने वाली टीम और T20 के मास्टरमाइंड, और दूसरी जानब चंद ही महीने या साल कह लें कि उन्होंने क्रिकेट को लॉन्च किया और उन्होंने एक मोस्ट सीनियर तरीन टीम को फंसा के रख दिया और इतनी खूबसूरती के साथ मैच को हैंडल किया कि देखने वाले दंग रह गए। कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सके, और इतना टफ टाइम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, और वो भी उन्हीं के होम ग्राउंड जहां दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। वहां पे वो आज पसपा होते नजर आए एक छोटी सी टीम के आगे, और उस टीम ने कमाल कर दिखाया और वाकई ही उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे जैसे वो क्रिकेट को खेलते जाएंगे वैसे वैसे ही वो अपनी क्रिकेट और टैलेंट को शो करते जाएंगे। कभी सोचा नहीं था कि होम ग्राउंड में वो बड़ी मुश्किल से बैटिंग करेंगे और एक छोटी सी टीम के आगे बड़ी मुश्किल से वो अपनी इनिंग को सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इंडिया और नीदरलैंड के हवाले से मैच नंबर 36 जो कि इंडिया और नीदरलैंड के दरमियान खेला गया। अगर मैं इन दोनों टीमों के बारे में बताता चलूँ तो नीदरलैंड एक बिल्कुल ही पुअर टीम है और इंडिया कहाँ बड़ी टीम है, और इंडिया और नीदरलैंड का मुकाबला नहीं है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि नीदरलैंड इतना टफ टाइम इंडिया को देगा और उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया का होम ग्राउंड, पिच भी उनको पता है, बैटिंग है और बड़े रन्स करने हैं, लेकिन फिर भी वो बेबस दिखाई दिए नीदरलैंड के बॉलर्स के आगे, और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि ये एक एकतरफा खेल रहा है नीदरलैंड। एक बड़ी टीम उनके सामने बिल्कुल ही कंफ्यूज और रेत की दीवार साबित हुई। किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतने कम स्कोर पे ऐसे आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, सबसे पहले टॉस तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और शुक्र ये करें कि उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि हम टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद है, जो कि 1 लाख प्लस जो लोग हैं इस ग्राउंड में बैठते हैं। तो यहाँ पे जब इंडिया का मैच हो तो 80-90 हज़ार क्राउड लाजमी बैठता है। तो आज भी इसी तरह हुआ। इंडिया का पुरजोश क्राउड नीदरलैंड ने खामोश करवाया। ये वही खामोशी थी जब ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के क्राउड को 1 लाख
प्लस क्राउड को खामोश करवाया। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, इनिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों के 11 प्लेयर, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया के 11 प्लेयर की जानब। कौन से 11 प्लेयर टकराएंगे नीदरलैंड के साथ? तो यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा इनके पास मौजूद है और स्टिल कंटिन्यू है, दोनों ही तगड़े और अच्छे बैटर हैं। उसके बाद इनके पास तिलक वर्मा मौजूद है, ये भी बड़े अच्छे T20 के माने जाने प्लेयर हैं। साथ इनका देंगे कैप्टन सूर्या कुमार यादव, जो कि बड़े अच्छे स्ट्रोक और इस टाइम फॉर्म में भी है, और देखते हैं कि वो नीदरलैंड के खिलाफ क्या परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में शिवम दोब की बात करूं तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, कमाल के बैटर हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या मिड ऑर्डर को संभाले हुए हैं, ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। साथ इनका देंगे रंकू सिंह। उसके बाद बैटिंग के बाद हम बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर को चांस दिया गया है, और देखते हैं कि इस मैच में वाशिंगटन सुंदर कुछ अच्छी परफॉर्म दे पाएगा। साथ में अर्शदीप सिंह इनके पास फास्ट बॉलिंग में मौजूद है, और अर्शदीप का साथ देंगे जसप्रीत बुमराह। उसके बाद इनके पास वरुण चक्रवर्ती जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो यहाँ पे वो कंटिन्यू है अपनी टीम के साथ। तो अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को चांस दिया गया है, और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करेंगे। दूसरी जानब नीदरलैंड की टीम के बारे में बताता चलूँ तो ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे मिचेल लेविट और साथ में एमएक्स और डावर्ट मौजूद हैं। उसके बाद बस्टी लैंडे नंबर 3 पे हैं, ये भी बड़े अच्छे बॉलर भी हैं और बैटर भी हैं। साथ में इनके पास कोलिन अक्रमान मौजूद है, जो कि साउथ अफ्रीकन 11 में खेलते रहे हैं और उन्हीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन कह लें कि ये आज नुमाइंदगी नीदरलैंड की कर रहे हैं। साथ में आर्यान डुट मौजूद है इनके पास। अगर मिड ऑर्डर में बात करूं तो इनके कैप्टन संभाले हुए हैं स्कॉट एडवर्ड्स, उसके बाद जिचलैंड इनके पास मौजूद है। साथ में बॉलिंग की मैं बात करूं तो नॉक क्रॉस मौजूद है, उसके बाद लोगन वैन बीक मौजूद है इनके पास, ये भी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। साथ में रोफिल वेंड्रे माव मौजूद है, ये भी स्पिन बॉलिंग करते हैं और बड़े सीनियर तरीन बॉलर हैं, और ये भी किसी टाइम जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम में खेलते रहे हैं और डोमेस्टिक भी उनकी खेलते रहे हैं। तो आज ये नीदरलैंड डच में शामिल हैं। साथ में इनके पास कैली कैलान मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करेंगे। नीदरलैंड की टीम की मैं बात करूं तो इनके कुछ ऐसे मैचेस है जो कि हिला देने वाले थे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया अपनी सीनियर टीम को। तो इंडिया को भी कुछ इसी तरह सीन हुआ, और इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया ने अपनी ओपनिंग स्टैंड का आगाज़ किया, और यहाँ पे आते ही अभिषेक शर्मा जो कि बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे 0.3 ओवर की पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पे, और यहाँ पे आर्यान डुट ने इनको पवेलियन भेजा और अपनी टीम को एक शानदार गिफ्ट पेश किया और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में ये कामयाब रहे। बड़े बैटर को आउट किया और यही इनकी कामयाबी है। उसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा के दरमियान 39 की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप का आगाज हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर आर्यान डुट ने पार्टनरशिप को ब्रेक किया और सेकंड शिकार ईशान किशन जो कि 18 रन बनाकर 39 पे सेकंड खिलाड़ी थे, जो 4.2 ओवर में आर्यान डुट का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में बैक टू बैक विकेट लेके अपनी टीम के लिए अहम परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव के दरमियान भी कुछ लंबी पार्टनरशिप और लंबी बारी ना हो सकी। यहाँ पे 30 रन इन दोनों के दरमियान बना, और यहाँ पे तिलक वर्मा की बात करूं तो 31 रन बनाए 69 पे थर्ड खिलाड़ी थे, जो 8.6 ओवर में लोगन वैन बीक का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद शिवम दोब और साथ में सूर्या कुमार यादव की बात करूं तो इन दोनों ने इनिंग को आगे की जानब बढ़ाया, और यहाँ भी कुछ बड़ी और मुस्तर पार्टनरशिप नीदरलैंड के खिलाफ ना लग सकी। यहाँ पे एक बार फिर नीदरलैंड 41 पे पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब हुआ, और यहाँ पे 4 खिलाड़ी थे कैप्टन सूर्या कुमार यादव, जिन्होंने 34 रन बनाए, और 110 पे 4 खिलाड़ी थे जो 30.3 ओवर में पवेलियन गए, और फर्स्ट शिकार कैलान का हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद
शिवम दूबे और हार्दिक पांड्या के दरमियान एक मुस्बत और अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और इस पार्टनरशिप ने यकीन माने कि इंडिया का जो स्कोर है उसको बेहतरीन किया, अच्छे टारगेट की तरफ लेके जाने की पूरी कोशिश की। अगर शिवम दूबे की बात करूं तो ये वाहिद खिलाड़ी है इंडियन टीम से इस इनिंग में 50 रन बनाने में ये कामयाब हुए। इन्होंने 66 रन बनाए और पांचवें खिलाड़ी थे 90.2 ओवर में ये पवेलियन गए। लोगन वैन बीक ने इनको आउट किया जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। उसके बाद हार्दिक पांड्या और रंकू सिंह के दरमियान पार्टनरशिप कुछ बड़ी ना लग सकी और यहाँ पे इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो इनिंग में 30 रन बनाए, 193 पे 6 खिलाड़ी थे जो 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे पवेलियन लौटे और लोगन वैन बीक का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3rd विकेट हासिल की। और यहाँ पे रंकू सिंह की बात करूं तो 6 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे। तो यूं ओवरऑल इंडिया की पूरी इनिंग की मैं बात करूं तो इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं और बहुत मुश्किल इन्होंने 193 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे और ये भी आखिरी जो पार्टनरशिप 76 रन की लगी उसी ने बचाया इनको। अदरवाइज इंडिया का स्कोर बहुत ही कम मुझे यहाँ पे ब्रेक होता नजर आ रहा था। और नीदरलैंड के बॉलर्स की बात करूं तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। टॉप विकेट टेकर लोगन वैन बीक रहे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अरियान डुट ने 2 और साथ में कैली किलान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो अगर मैं बड़ी पार्टनरशिप और बड़े स्कोर की बात करूं तो हार्दिक पांड्या और शिवम दूबे के दरमियान 76 रन की पार्टनरशिप लगी और नुमाया रही। अगर टॉप स्कोरर की बात करूं तो शिवम दूबे रहे जिन्होंने 66 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम परफॉर्मेंस दी। तो अब नीदरलैंड की मैं बात करूं तो उन्होंने भी बड़ी ही शानदार इनिंग खेली और बैटिंग का खूब मुजाहरा किया और वाकई ही ये फ्यूचर में एक बड़ी टीम बन के सामने आने वाली है। तो इन्होंने 193 के ताक़े में अपनी इनिंग का आगाज किया। जरहाना इनिंग का आगाज नीदरलैंड की जानिब से देखने को मिला अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। तो यहाँ पे मैं सेकंड इनिंग की बात करूं नीदरलैंड की तो 193 के ताक़े में वो आगे बढ़े। ओपनिंग स्टैंड मिचेल लेविट और साथ में मैक्स अडोवर्ट इन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया और 35 रन की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई और बड़े अच्छे अंदाज से के साथ खेले थे। और यहाँ पे बताता चलूँ तो फर्स्ट शिकार मैक्स अडोवर्ट हुए जिन्होंने 20 रन इनिंग में बनाए और 31 पे पहले खिलाड़ी जो कि 5.4 ओवर में पवेलियन गए और वरुण चक्रवर्ती ने इनको आउट किया। और अगर मैं वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो ये बड़े फॉर्म में जा रहे हैं, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं जिसकी वजह से कह लें कि इंडिया इन्हीं की बदौलत जो है वो अच्छा सरवाइव कर जाती है। और वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और अपनी गूगली से हमेशा ही मुखालिफ टीम को जो है वो परेशान किए रखते हैं। साथ में मिचेल लेविट और बस्टी लैंडे के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 16 रन का ही इजाफा हुआ और सेकंड शिकार मिचेल लेविट हुए 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे 7.5 ओवर में। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने इनको पवेलियन भेजा जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद बस्टी लैंडे और कोलैन क्लीमैन के दरमियान एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई, 43 रन की इनकी भी पार्टनरशिप रही और ये 35 के बाद सेकंड पार्टनरशिप थी जो कि नीदरलैंड की जानिब से देखने को मिली। और इन्होंने खूब मज़ामत की इंडियन बॉलर के आगे और बड़ी अच्छी इनिंग का आगाज किया था और जिसमें वो सक्सेसफुल आगे की जानिब बढ़ रहे थे। और यहाँ पे थर्ड खिलाड़ी कोलैन क्लीमैन हुए जिन्होंने 23 रन बनाए, 94 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 12.1 ओवर में वरुण का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद बस्टी लैंडे और अरियान डुट के दरमियान पार्टनरशिप ना हो सकी और अरियान डुट जैसे विकेटें उड़ाई वैसे ही वो बैटिंग में कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके, आते ही पवेलियन गए और इसी ओवर में वरुण का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 94 पे कह लें कि नीदरलैंड के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए
12.2 ओवर में। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो बसरी लैंडे और इनके जो कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप जस्ट 15 प्लस ही रही। और यहाँ पे बेस्ली लैंडे जो कि 33 रन बनाकर अपनी इनिंग को खामोश किया और अपने बैट से मजीद रन ना निकाल पाए और अपनी टीम को यूं ही अधूरा छोड़ के पवेलियन लौटे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो 112 पे पांचवें खिलाड़ी थे जो 30.6 ओवर में शिवम दोब का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्कोर की जानिब बढ़ रहे थे और मिडल ऑर्डर ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और टीम को अच्छा सरवाइव करने में वो कामयाब भी हुए। यहाँ पे बताता चलूँ तो स्कॉट एडवर्ड्स और रिच लाइन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप कुछ मौसर और बड़ी ना लग सकी। स्कॉट एडवर्ड्स 15 रन बनाकर 6 खिलाड़ी थे जो 125 पे ब्रेक हुए। 50.5 ओवर में जसप्रीत बुमराह का ये शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद रिच लैन और क्रॉस की बात करूं तो इन्होंने बड़ी ही शानदार और अच्छी पार्टनरशिप दी। कहने के नीदरलैंड की ये तीसरी बड़ी पार्टनरशिप थी और काफी अच्छा खेल पेश किया उन्होंने इंडिया के अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। 47 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम का स्कोर बोर्ड कुछ अच्छा किया। यहाँ पे रिच लैन 26 रन बनाकर ब्रेक हुए। सातवें खिलाड़ी थे जो 172 पे आउट हुए 90.4 ओवर में। शिवम दोब का ये सेकंड शिकार हुए। अगर क्रॉस की बात करूं तो 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साथ में लोगन वैन बीक जो है वो 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं इन्होंने 20 ओवर जरूर खेले हैं और 193 के ताक़ब में इन्होंने 176 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पे। और इंडिया बाल बाल बच्चा इस शर्मनाक शिकस्त से अगर मैं बताता चलूं तो इंडिया जस्ट 17 रन से विन हुआ। अगर इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा सा चल जाता जैसे एरन डुट और स्कॉट एडवर्ड्स तो इंडिया के लिए ये मैच बड़ा मुश्किल हो जाना था और बदनामी से इनको कोई नहीं बचा सकता था। जैसा कि इंडिया का अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में जीत का रिकॉर्ड काफी बुरा है और आज बाल बाल बचे नीदरलैंड से जस्ट 17 रन की दूरी पे थे। नीदरलैंड 176 रन ही बना सकी 20 ओवर में। इंडिया के बॉलर्स की मैं बात करूं तो टॉप परफॉर्मेंस दी वरुण चक्रवर्ती ने, वो हमेशा ही विकेट लेता है। 3 खिलाड़ियों को आउट किया, शिवम दोब 2, उसके बाद हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करूं तो इंडिया ने 6 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो शिवम दोब जिन्होंने 66 रन बनाया और साथ में 2 विकेटें भी हासिल की। अगर मैं यहाँ पे नीदरलैंड की बात करूं तो बेहतरीन इनिंग का मुजाहरा किया और ये तो उनका फर्स्ट इवेंट था। जैसे जैसे वो सीरियस और इवेंट खेलेंगे उनकी टीम और मजबूत होती जाएगी और दीगर टीमों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। तो देखते हैं, इंडिया सुपर 8 मरहले में ऑलरेडी पहुंच चुका है तो देखते हैं कि वहां पे इंडिया इजीली जीत करेगा दीगर टीमों को, वहां पे बड़ा कुछ सरप्राइज इनको मिलने जा रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।